नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं इस सेशन को आप डेली फॉलो कर रहे हैं। चाहे आप सीटेट, चाहे यूपी टेट, चाहे सुपर टेट या फिर रीट वगैरह के जो भी एग्जाम होने वाले हैं, अगर आप उसमें बैठने वाले हैं तो इस सेशन को डेली फॉलो करिए। ये 11वें नंबर का क्लास है। साथ ही अभी तक हमने एक चैप्टर के साथ कम से कम 6 से 7 या फिर 4 या 5 हमने सिद्धांत को कवर कर लिया है। इस प्रकार से सिद्धांत से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आते हैं। 8 से 9 नंबर, 10 नंबर तक, 12 नंबर तक प्रश्न आ जाते हैं सारे सिद्धांतों से किसी एक एग्जाम में। तो आप बेहतरीन तरीके से पढ़ते चलिए, आपको सिद्धांत से भरपूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हम 25 ऐसे सिद्धांत लाएंगे जो कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में आने वाले हैं। साथ ही इससे बाहर नहीं आने वाला है। कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, एक भी प्रश्न आपको बाहर से नहीं देखने को मिलेंगे। तो चलिए, आप अपनी संख्या जैसे बढ़ा लेते हैं वैसे हम प्रीवियस ईयर पेपर जो मैथ के सीटेट में आए थे उसको हम एक तरह से कराना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको देखना है यूपी टेट के पूरे क्लास, चाहे मैथ के, ईवीएस के, अभी हिंदी के, तो सारे के सारे हमने पढ़ा दिए हैं। प्ले लिस्ट में सारे मिल जाएंगे यूपी टेट सीटेट के। और यह तो चल ही रहा है, इसको देखते चलिए, ठीक है ना। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में, जो जीन पियाजे का सिद्धांत है। पहले तो यही याद रखना है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। जीन पियाजे ने किस प्रकार के सिद्धांत को दिया था? तो बताएंगे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को दिया था। इनका जन्म जो हुआ था 1896 में इनका जन्म है। डेट ऑफ बर्थ याद रखेंगे, स्विट्जरलैंड के यह निवासी होते हैं, इस बात को भी याद रखना है। यह खुद के बच्चे पर प्रयोग किए थे भाई, यह भी बात याद रखना है। यह भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है बहुत सारी जगह, इसको भी आप याद रखेंगे। यह अपने बच्चों की अवस्था के आधार पर, यानी कि किस प्रकार से यह प्रयोग किया अपने बच्चों पर, तो बताएंगे बच्चों की अवस्था के आधार पर। इनका बच्चा जब 0 से 2 साल तक था, फिर 2 से 7 साल तक हुआ, फिर 7 से 11 साल तक हुआ, फिर 11 से 15 साल तक हुआ। इस बीच उन्होंने अपने बच्चे की अवस्था के आधार पर यह पूरा का पूरा प्रयोग किया है ना। तो याद रखेंगे, इसमें हम 2 चीज़ पढ़ेंगे, एडॉप्टेशन, अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन का मतलब होता है साथी, पहले हम कुछ वर्ड को देख लेते हैं, फिर उसके बाद इस पे आते हैं। इनके चरण हैं, ये 4 हैं इनके सिद्धांत के चरण। तो ये भी बात याद रखना है, इनके सिद्धांत में कितने चरण थे? 4 चरण थे। कौन कौन से थे देख ही लेते हैं पहले। संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष तक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक, इसके बाद औपचारिक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक था। तो इसको आप अभी हम देखेंगे। पहले इधर कुछ चीजें देख लेते हैं। अनुकूलन, अनुकूलन का मतलब एडॉप्टेशन होता है साथी, मतलब वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढालना या फिर अनुकूलित करना, अनुकूलन कहलाता है। इस बात को याद रखना है। अब यह अनुकूलन भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आत्मसातकरण, एक होता है समायोजन। जैसे हम एक बालक की तुलना करें, जैसे कि आत्मसातकरण का मतलब होता है असिस्मेशन होता है, और समायोजन का मतलब होता है अकोमेटेशन, ठीक है ना। इसका मतलब होता है आत्मसातकरण का मतलब साथी कि जैसे पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, है ना, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ देना, यही होता है आत्मसातकरण। और जो समायोजन होता है वह कि आप तालमेल बैठाते हो, आपको जो पहले का ज्ञान है उसमें आप योजनाबद्ध तरीके से उसमें चेंज करते हो, तालमेल बैठाते हो उसको, एक तरह से आप तालमेल बैठा के समायोजित करते हो कि ये चीज़ है कि नहीं। हम बताते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक छोटा सा बालक है, वह आसमान में जहाज उड़ता देख लेता है, तो उसकी मम्मी पूछती है उससे, बेटा बताओ क्या उड़ रहा है? यदि बेटा देखो जहाज उड़ रहा है, बेटा जहाज उड़ रहा है, तो बेटा समझ जाता है कि हाँ जहाज उड़ रहा है। लेकिन अचानक से एक दिन पक्षी उड़ता है, तो उसकी माता जी पूछती हैं, बताओ भैया कि क्या उड़ रहा है मेरा बाबू? तो बताता है मम्मी जहाज उड़ रहा है। तो पक्षी को भी जहाज बोलता है, तो मम्मी उसको समझाती हैं, नहीं बच्चा, यह देखो जहाज नहीं है, यह चिड़िया है। चिड़िया क्या है? चिड़िया है, देखो पंख हैं इसके, जो जहाज उड़ रहा है देखो बहुत ऊपर है, उसके पास पंख नहीं है। तो जो नीचे उड़ेगा और जिसके पास पंख होगा वो चिड़िया होगा। तो बच्चा यहाँ पर समायोजित करता है। अब फिर से अगर बच्चे से पूछोगे बच्चा बताओ क्या उड़ रहा है, बच्चा बोलेगा हाँ जहाज उड़ रहा है, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, बच्चा सही बताएगा। उसे बोलेंगे आत्मसातकरण, यानी पूर्व ज्ञान जो है आपका हुआ। अब पूर्व ज्ञान से ही आप नए ज्ञान को जोड़ते हो, उसमें कुछ संशोधन करते हो, उसमें परिवर्तन करके आप समायोजित करते हो, तो वो होता है समायोजन। यानी कि जिस प्रकार से बच्चे ने चिड़िए को जहाज न बोला दोबारा उसकी माता द्वारा समझाए जाने के बाद, तो उसको कहते हैं बच्चा समायोजित कर लिया कि हाँ अब चिड़िए और जहाज में वो अंतर कर पाता है, तो उसे अकोमोडेशन बोलेंगे, समायोजन बोलेंगे। ठीक है भाई, समझ आया। अब देखिए संतुलन क्या होता है, मतलब इक्विलिब्रियम। संतुलन का मतलब होता है साथी, बालक जब आत्मसातकरण हो जाता है, समायोजन कर लेता है, यानी कि आत्मसातकरण और समायोजन में तालमेल बैठा लेता है, तो उसे कहा जाता है संतुलन कर लेना। बच्चा घबराया नहीं, आराम से बच्चा जहाज जो था और जो चिड़िया थी उसमें इक्विलिब्रियम
चीज़ें पहचान लिया, हाँ भैया जहाज भी उड़ रहा है, चिड़िया भी उड़ रही है, तो बच्चा समझ गया हाँ यह भी जहाज है चिड़िया को। तो इस तरह से वह एक तरह से इक्विलिब्रियम समझ बैठा था, एक तरह से यहाँ संतुलन की अवस्था थी, ठीक है ना। एक होता है स्कीमा। स्कीमा का मतलब साथी होता है जैसे स्कीमा का मतलब हम क्या बोलते हैं, इसे बालक जब गुणों का विकास होने वाला एक तरह से अवस्था में आ जाता है, जब बालक का गुणों का विकास होने लगता है, बालक चल फिर सकता है, बालक बोल सकता है, बालक को कुछ समझाओ, बालक उस अवस्था में प्रवेश करके अपने आप को उस वातावरण में ढाल लेता है, तो उसे बोला जाता है स्कीमा। बस इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। अब हम आते हैं इनके चरण की तरफ, यानी कि इनकी कितनी संज्ञानात्मक, मतलब जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, इनके संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण हैं। तो सबसे पहले बताएंगे 4 चरण हैं। सबसे पहला है संवेदी पेशी अवस्था, 0 से 2 साल तक। कौन सी अवस्था? संवेदी पेशी अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में बच्चा का जो सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं, हमारे पास 5 सेंसिटिव ऑर्गन है ना, स्किन हो गया, नोज हो गया, आइज हो गए, ईयर हो गए, मतलब इस तरह से कहा जाए, मतलब आँख, कान, नाक और त्वचा, और कह लीजिए ये 5 सेंसिटिव ऑर्गन हो गए, है ना। आँख, कान, नाक, आँख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, और क्या भैया हो गया, स्किन हो गए, सबसे बड़ा सेंसिटिव ऑर्गन स्किन हो गया। इस तरह से जितने भी सेंसिटिव ऑर्गन है, ज्ञानेंद्रियों के थ्रू हम अपने मतलब उस चीज़ को समझ पाते हैं। जैसे अब बच्चे के ऊपर कैसे कहेंगे भैया, यह हमारा संवेदी पेशी अवस्था है, 0 से 2 साल का। अब बच्चा बैठा है, अब उसकी मम्मी आई, मतलब एक तरह से कोई बच्चे के सामने एक पेन दिखाया, बच्चे क्या है, ये पेन है बच्चा। अब देखो, अब बच्चे का काम क्या है, बच्चे से आप बोल दिए, बच्चों देखो इधर उधर कर दिए, बच्चा पेन को पकड़ा, बच्चे से पेन छीन लिया, आप इधर उधर कर दिए। अब बच्चा पेन को इधर उधर देखने लगा, आपके बच्चा आपका पेन मम्मी ले गई, मम्मी के पास चला गया पेन। अब बच्चा अपने सेंसिटिव ऑर्गन से जब नहीं देख पा रहा है, देख नहीं पा रहा है आंख से, तो बच्चा ये समझेगा हाँ सच में मम्मी ले गई, मतलब यह बच्चा आप समझ गया। मतलब इसे कहा जाता है मतलब संज्ञानात्मक पेशी, मतलब संवेदी पेशी अवस्था। अब इस चीज़ को बच्चा फील कर लेता है, हाँ शायद मम्मी ले गई होंगी, अब उसके अनुसार ऐसे समझा गया। अब दूसरा आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है, इसे बोला जाता है प्री क्या बोला जाता है भैया, प्री ऑपरेशनल, है ना, याद रखेंगे। प्री ऑपरेशनल का मतलब होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह होता है 2 से 7 वर्ष तक। सबसे पहले यह जानेंगे आप, यह क्रिया करने से क्या होता है, जैसे कि जब आप क्रिया करने वाले होते हैं, उसके पहले की अवस्था जो होती है उसे कहा जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नाम से ही पता चल रहा है, जैसे आप क्रिया कुछ करने वाले हो, उसके पहले की अवस्था क्या कहलाएगा भैया, वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाता है। इस बात को याद रखना है। जैसे मात्र आपसे बात करें, इसमें बालक जो होता है समझने वाले चीज़ों को एक तरह से देख तो पाएगा, लेकिन कई अच्छे तरीके से समझ नहीं पाता है बच्चा, उसमें अंतर नहीं कर पाता। जैसे बात करें इस अवस्था में, जैसे पड़ोसी के बच्चों के साथ बच्चा खेलना शुरू कर देता है, यह भी याद रखेंगे। और एक तरह से देखिए, सबसे पहली बात है, समझ लीजिए, जैसे बच्चे के अंदर हम बोल दें भैया 1 लीटर का यह बाल्टी है, 1 लीटर के डब है, 1 लीटर के डब में इतना पानी भरा है। अब 1 लीटर का ही एक और डब्बा है, उसमें यही पानी को हम इसमें उड़ेल दिए, यह लंबा है थोड़ा सा, इसमें पानी यहाँ तक आ गया। अब बच्चे से बोलेंगे, बच्चा बताओ किसमें पानी ज़्यादा है, बच्चा बोलेगा इसमें पानी ज़्यादा है। बच्चा देख तो पा रहा है, लेकिन समझ में थोड़ी सी उसकी एक तरह से व्यवधान आ रहा है। उस चीज़ को बोलेंगे, उस क्रिया को, उस अवस्था को बोलेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोला गया, जिन पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बच्चों में यह चीज़ें होती हैं। अब इस अवस्था में बच्चा खेलता है, और इस अवस्था में एक 2-3 घटनाएं घटती हैं साथ ही, याद रखेंगे। बच्चे के साथ 2-3 दुविधा होता है, जैसे कि जीववाद। अब बच्चा क्या करता है, जीववाद का मतलब निर्जीव और सजीव में अंतर नहीं कर पाता है। जैसे बोले हम बच्चे से कि बच्चा छोटा है, बच्चा 2 से 7 वर्ष का है। अब बच्चे के पास, जैसे बच्चे की मम्मी नहीं है, मान लो बच्चे की मम्मी है, बच्चे की जो मम्मी है थोड़ी सी दूर है। अब बच्चे मतलब मान लो मम्मी की बात कर लेते हैं, बच्चे की मम्मी को चोट लग गया या पेन से चोट लग गया। अब मम्मी ने बोलेगी, अरे ये पेन मार दिया हमको, अब बच्चा इसको मारो, इस पेन बहुत ही दुष्ट है, इस पेन को मारा जाए चलो, क्योंकि ये पेन मारा है हमको। मम्मी रोने लगी अचानक से, मतलब इस तरह से कहने लगी बच्चे, तो अब मम्मी रोने लगी। अब बच्चे मतलब मम्मी के आपको ये पेन मार दिया, तो बच्चा इसको मारने लगता है, ऐसे पकड़ के फेंक देता है, मारने लगता है। मतलब बच्चे को लगता है ये जो निर्जीव है या सजीव है, इसी ने मम्मी को मारा है। तो इस तरह से बच्चा जो है जीववाद होता है, निर्जीव और सजीव में अंतर नहीं कर पाता है। एक तरह से और होता है अहंकेंद्री। इसका इंग्लिश होता है अहंकेंद्री का, बता सकता है कोई, बता दे अहंकेंद्री का इंग्लिश देखिए क्या होता है। अहंकेंद्री का मतलब होता है जब बच्चे एक तरह से कह लीजिए, जब बच्चों से यह सोचने पर मजबूर किया जाता है, भैया बताओ इसमें कौन अच्छा है कौन बुरा है। अहंकेंद्री मतलब एक तरह से कह लीजिए, जैसे मम्मी है इनकी, बच्चे की मम्मी है, बालक की मम्मी है, इनकी मम्मी को अगर मान लीजिए कोई अगर चाची बोल दे, कोई बुआ बोल दे, कोई पत्नी बोल दे, मतलब इस तरह से अपना मतलब इनसे कोई अलग रिलेशन का बच्चे के सामने आए और बोल दे बुआ।
हमारी बुआ है, हमारी बुआ है, तो बच्चे को लगेगा बुरा, बच्चा को अहम केंद्रीय हो जाए, बच्चे को बोलेगा अरे नहीं हमारी बुआ, आपकी बुआ नहीं है, हमारी मम्मी है, आपकी बुआ हो ही नहीं सकती है, ये तो हमारी मम्मी है। बच्चा ऐसा व्यवहार करने लगता है, इसमें याद रखना, इसे बोला जाता है बच्चे का अहम केंद्रीय। एक और चीज़ आता है साथ ही इसमें कि उसे बोला जाता है अप, लिख लीजिए, अपलटवी, अपलटवी, अपलटावी, एक मिनट, अपलटावी, अपलटावी बोला जाता है। अपलटावी का मतलब हो गया साथी, बच्चे में अगर बोला जाए बच्चे को, बच्चे उस चीज़ को उलट के नहीं सोच पाते हैं। जैसे बोला जाए बच्चे के अंदर कि भैया 2 गुणे 4 बराबर कितना होता है, बच्चा बोल देगा 8। अब बच्चे से बोला जाए 4 गुणे 2 बराबर कितना होगा, बच्चे सोच कर 2 मिनट सोच कर तब आंसर देते हैं इस बात को, तो बताएंगे 8, मतलब सोचना पड़ जाता है, ये चीज़ें हो गई। अब आते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष तक होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को बोला जाता है कंसर्न, लिख सकते हैं कंसर्न ऑपरेशनल, ऑपरेशनल बोला जाता है इसको। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें क्या होता है, यह अवस्था बालक के सामने रखी हुई वस्तुओं को देखकर कुछ बच्चे कर सकते हैं। जैसे कि बात करें मतलब चिंतन कर सकते हैं, बच्चे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, बच्चों के अंदर तर्क एक की क्षमताएं उत्पन्न हो जाती हैं, एक तरह से बच्चे के अंदर मैथमेटिकल पावर जनरेट हो जाते हैं, बच्चा गुणा गणित जोड़ घटाना आसानी से कर सकता है, और अगर इसे सिखाया जाए तो बहुत अच्छा भी कर ले जाता है। बच्चे यहाँ ही यही अवस्था होता है कि बच्चे बहुत अच्छे तरीके से मैथमेटिकल प्रोग्रेशन वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें कर लेते हैं, है ना। तो मतलब कि इस अवस्था में बच्चे का दिमाग जो होता है बहुत ज़्यादा विस्तृत हो जाता है और बच्चा सोच लेता है। जैसे कि जीववाद जो अभी हमने देखा, इस स्थिति में जीववाद का प्रॉब्लम था, बच्चा सजीव निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता था, तो इसमें कर लेता है। इसमें अहम केंद्रित था तो बच्चा अहम केंद्रित नहीं होता है। हाँ, बच्चा समझ जाता है हाँ भाई, क्योंकि अब बच्चा थोड़ा जानकार हो गया 7 से 11 वर्ष तक। अब बच्चा समझ सकता है हाँ हमारी मम्मी है तो किसी की बुआ भी हो सकती हैं, किसी की दीदी भी हो सकती हैं, किसी की पत्नी भी हो सकती है भाई। तो अब एक अपलटवी मतलब अपलटावी जो घटना था इसमें नहीं कर पाता था बच्चा समायोजन, तो लेकिन इसमें बच्चा समायोजित कर लेता है आसानी से। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में 2 गुणे 4 बराबर 8 अगर वो कहेंगे तो 4 गुणे 2 बराबर भी 8 तुरंत बता देगा, ठीक है ना। इसके बाद औपचारिक अवस्था आता है। औपचारिक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक होता है, साथ ही याद रखेंगे। इसमें क्या होता है, बच्चा एक तरह चिंतन करता है, चिंतन मनन और अपनी समस्याओं को खुद सॉल्व करने का पावर उसके अंदर आ जाता है। वह एक तरह से खुद सॉल्व कर सकता है अपनी समस्या को ना, समस्या का समाधान करने में लग जाता है, उसे एक तरह से ढूंढने में लग जाता है। कोई समस्या उसके सामने आता है, जैसे मैथमेटिकल कोई प्रोग्रेस कोई मैथ का सवाल सॉल्व कर रहा है, अब उसको नहीं लग रहा है तो वह चीज़ें लगेगा सबसे पूछने, उसको सॉल्व करने, सर्च करने, इधर उधर सारी चीज़ें इसके अंदर जनरेट हो जाती हैं। यार अभी तो यहाँ पर मैथ उसका अच्छा हुआ था, लेकिन यहाँ पर वह समस्या का समाधान भी करना सीख जाता है और कारण का समझ उसके अंदर आ जाता है। कारण का समझ उसके अंदर जनरेट हो जाता है, समझ अच्छे से जनरेट हो जाता है, याद रखना है। अमूर्त चिंतन करने लगता है, यही जैसे सही निर्णय लेने लगेगा, एक तरह से स्मरण करने लगता है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखने को मिल जाती है। यानी कि 4 अवस्थाएं याद रखेंगे, संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक अवस्था। फिर से हमारे साथ बोलिए कौन कौन सी अवस्था है, कौन कौन सी अवस्था है भाई। सबसे पहला संवेदी पेशी अवस्था, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फिर औपचारिक अवस्था। ठीक है भाई, फिर से एक बार बोल लीजिए, संवेदी पेशी अवस्था और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसके बाद औपचारिक अवस्था। पहला 0 से 2 साल तक, 2 से 7 साल तक, 7 से 11 साल तक और 11 से 15 साल तक। ये पूरे के पूरे जो सिद्धांत थे जीन पियाजे के थे, जीन पियाजे ने अपने बच्चों पर यह प्रयोग किया था, याद रखेंगे साथी। यह रहा पूरा का पूरा सिद्धांत। अब आगे बताएंगे कौन से सिद्धांत आ सकते हैं, हम आपको सूचित कर देंगे साथी। आप डेली फॉलो करिए। अगर आप अपनी संख्या बढ़ाते हैं तो सीटेट में जो 42 पेपर हुए थे उसका फुल सोल्यूशन हम करवाने वाले हैं, लेकिन आप अपनी संख्या बढ़ाएंगे तो साथी, अन्यथा अकेले कैसे संभव हो सकता है, आप बताओ खुद। आपके लिए सारी चीज़ें, आप सीटेट के लिए, यूपीटेट के लिए, सुपरटेट के लिए आपको कहीं जाने की भटकने की जरूरत नहीं है। आप आओगे प्ले लिस्ट में तो आपको सुपरटेट के सारे क्लास सजाए गए हैं, लगभग बहुत सारी चीज़ें। आप अपनी बस संख्या बढ़ा लो, यूपीटेट सीटेट कहीं से भटकना भी नहीं पड़ेगा आपको, सारे क्लासेस हम दे देंगे। और सीडीपी, मैथ और हिंदी, ईवीएस के सारे क्लास आप देखेंगे तो लगा है, मैराथन भी है, सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, बस आप उसे देखिए तो सही। बस मन से तन से अपने लग जाइए, तन मन धन से, और बेहतरीन करिए, बेस्ट होगा, सारी चीज़ें अच्छी होंगी। नमस्कार।